लेकिन शांति भंग थोड़ी हो गई है। मृत्यु नजदीक है, कभी कोई भी डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो सकता है। सारा खून 74 बार मशीन में जाकर फिल्टर होकर आता है, तब 24 घंटे जीने लायक रहते हैं। तो शांति भंग थोड़ी हो गई। चाहे जितना कष्ट आवे, शांति थोड़ी भंग हो जाएगी। शांति तो बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित है, हमें भरोसा है उसका हर विधान मंगलमय होता है। हमें भरोसा है शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। हमें भरोसा है कि प्रभु के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो अमंगल कर सके। इसलिए हम शांत हैं, हमारा हृदय प्रसन्न है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अच्छा लगता है जो प्यारा करता है। अभी भगवान पर दृढ़ भरोसा, जो आपने कहा बहुत बड़ा भरोसा है, ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। देखो प्रहलाद जी क्या अशांत हुए, क्या आग में झोंके गए, जहर पिलाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, वही प्रसन्न मुद्रा। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो रखवाला है, वो जब रक्षा कर रहा है तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? तो दृढ़ विश्वास है, इसलिए अमंगल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह वपु धारण करके भगवान ने उसके वरदानों को सबको रौंद डाला और फाड़ के फेंक दिया उसको। और प्रहलाद जी के खरोच भी नहीं आई, और कितना उपाय कर डाला हिरण्यकश्यप ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी विश्वास और बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस बात को हम नहीं मान सकते कि आपको अशांति है। भगवान शांताकारम है, वो शांति प्रदान करते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। संजीव कुमार जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? साधक कैसे दोनों को संतुलित करे महाराज? ये कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? उनमें अपनापन हो जाना और समर्पण में क्या? कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं, इसका क्रम है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो सर्वत्र से ममता हटाकर भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। और जब सब जगह से ममता हटकर अर्थात वैराग्यवान होकर प्रभु के चरणों में ममता रखने का तात्पर्य आसक्तिवान, जब प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाती है तो वही प्रेम रूप में बदल जाता है। तो प्रधानता तो शरणागति से ही है, समर्पण से ही है। क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के बाद प्रकट होती है। तो नवधा भक्ति जो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और आत्मसमर्पणम। आत्मसमर्पणम के बाद ही प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरण। जब तक नवधा भक्ति नहीं की जाएगी तब तक प्रेम लक्षणा का प्रादुर्भाव नहीं होता। 8 भक्ति से 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण होती है, और आत्मसमर्पण से प्रेम रस की प्राप्ति होती है। जो प्रेम रस ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी दुर्लभ है, वो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जीव के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। जब वो नवधा भक्ति